कांच के गिलास में ना पीने का मजा कुछ और होता है, नहीं है ना? मैं तो मजे ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। जलिए मत, अपनी बाइक उठाइए और आइए, पता मैं दे दूंगा। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं उठ गया हूँ जल्दी। चिड़ियों ने मुझे उठा दिया बेसिकली। चिड़िया इतना शोर मचा रही थी, अब थोड़ी कम हो गई है, पर थोड़ी देर पहले काफ़ी शोर कर रही थी। रीज़न है जो मैं उठा सनराइज़ देखने के लिए, जो कि सामने से होगा, पर काफ़ी बादल लगे हुए हैं। देखिए कितना क्लियर विजिबल होता है कि नहीं होता है। और ठंड काफ़ी है अभी भी। सुबह का प्लान आज और दिन का क्या प्लान है, कुछ जगह इन्होंने बताई थी मुझे, देखते हैं कितने बजे जाता हूँ। अभी इसके बाद मैं चाय वाय पी के फिर सो जाऊंगा 2-3 घंटे। सोचा तो यही है। और मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ उसका नाम है ईस्ट व्यू होम स्टे। गांव का नाम अभी बताऊंगा। कुछ इस तरह दिखता है जहाँ जिस रूम में मैं रुका हूँ वहाँ से। ये पार्किंग है, ये कुछ 2 गाड़ी और मेरी बाइक खड़ी है। ऑलराइट, तो अब रेडी वेडी सब हो गया, रूम पूरा एकदम सेट कर लिया है। देखता हूँ नीचे जा कर के क्या है यहाँ पर। नाश्ते वाश्ते का भी कुछ बात करी जाए, फिर घूमने निकल जाऊँगा कहीं पर। कुछ पुराने तरीके से पत्थरों से बना हुआ है घर। नीचे उतरा हूँ थोड़ा सा होम स्टे से नीचे, ऐसे ही जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है मेरा। ये कुछ ऐसा पहाड़ी पुराना घर लग रहा है, हिमाचल का, बंद पड़ा है। शायद लोग चले गए होंगे छोड़ करके, या पता नहीं इन्हीं का ऊपर है, पर एकदम प्रॉपर पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है। ये देखिए, देखेंगे छोटे छोटे घर, पहले लॉकडाउन है, पुराने टाइप के दरवाजे। फॉरेस्ट बहुत डेंस है यहाँ का, अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट है। एक रास्ता इस तरफ भी जा रहा है, ये शायद चैल की मार्केट को जाने वाला, बाज़ार को जाने वाला रास्ता है। ये कुछ रास्ता है होम स्टे का जिससे आपको आना पड़ता है। ये तो बहुत बढ़िया है। इसके इस आगे जाकर के मोड़ आता है, उसके बाद जो स्ट्रेच है छोटा सा, वो बहुत खतरनाक है। अभी मुझे यहीं से बाइक लेके जाना है, थोड़ा आसपास जा रहा हूँ देखने के लिए। चैल के आसपास 1-2 जगह हैं। भाई साहब, जब कल मैं आया तो मुझे लगा पता नहीं कब ख़त्म होगा ये रास्ता, और वो जो लास्ट के जो 2 मोड़ है ना, वो थोड़ा डेंजरस है यार। ये ऐसा रास्ता फिर भी ठीक है, वहाँ ना एकदम रोडी है,
मतलब पत्थर है छोटे 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 छोटे, मतलब बाइक स्पीड हो रही होती है। और ऊपर से फ्लैट भी नहीं है, यहाँ फ्लैट हो, मतलब बिल्कुल ही ढलान है, या चढ़ना है या उतरना है। तो भगवान का नाम लेते हुए बस कि कहीं रुके ना, चलते रहे बिना रुके। भाई फट रही होती है भाई, कुछ भी कर लो, ये पत्थर है ना। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये ईस्ट व्यू होम स्टे की तरफ जाता है और 1 किलोमीटर है ये छोटा सा रास्ता, ऐसे रास्ता कटता है। लंबा नहीं है, और लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेचेस में बीच में ऐसे हैं जो एकदम स्टीप चढ़ाई है या ढलान है, और छोटी बहुत नैरो रोड है, बेंड्स हैं, टर्न्स हैं। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या है कि बहुत छोटे 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 पत्थर पड़े हुए हैं होते हैं, तो उसमें ना बाइक स्किड करती है, वो थोड़ा सा डेंजरस है। मतलब मैं कल गया हूँ और अभी आया हूँ, कहीं आसपास कहीं घूमने जा रहा हूँ थोड़ा सा, 2-3 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। एक बार तो दिल कर रहा था कि मैं पैदल निकल लूँ और वहाँ से कोई गाड़ी बड़ी हायर कर लूँ, लेकिन अब मैं हिम्मत करके आ गया। जो होम स्टे चलाते हैं मैं बोला कि नहीं आप निकल जाओगे, थोड़ा आराम से जाओ, तो आ गया। लेकिन भगवान का नाम लेकर के आया मैं, क्योंकि लग रहा था वहाँ पर डर थोड़ा सा, मतलब कि कहीं बाइक रुक गई, गिर गई तो चोट वोट न लग जाए, और बाइक उठाएगा कौन भाई वहाँ पर, इस रोड पे कोई है भी नहीं, एकदम नैरो स्ट्रेच है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं चैल जो शहर है उसके तरफ वापस जा रहा हूँ। 2-3 जगह इन्होंने बताई देखने के लिए, एक तो यहाँ का क्रिकेट का ग्राउंड है, एक शिवा देवी मंदिर है, दूसरा चैल पैलेस है। देखते हैं कहाँ का जा सकते। पहले तो मंदिर जा रहा हूँ, 5-6 किलोमीटर दूर होगा शायद यहाँ से, फिर देखते हैं उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन जगह बहुत ही अच्छी है, दिन की भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, और काफ़ी पुरानी सी जगह है, गाँव टाइप की है, तो उसमें ज़्यादा नहीं है, तो सही है, शांति है। वेल्डिंग करने वाला कोई है क्या यहाँ? करते हो? एक छोटा सा काम है यार। कौन है यहाँ पर? कोई और है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो राइट साइड का फॉग लैम्प जिस पत्ती पर टिका हुआ था वो पत्ती टूट गई थी, तो उसे वेल्ड करना पड़ा। अच्छा ये हुआ कि वेल्ड वाला कर बंदा मिल गया। मैकेनिक से पूछा, उसका पत्ती नहीं थी, और थोड़ा सा आगे जाकर वेल्ड करने वाला मिल गया, तो मेरा काम तो बन गया। ओके, एक मैकेनिक और है यहाँ। अब मैं जा रहा हूँ टिब्बा, लाल टिब्बा मंदिर। 4 किलोमीटर होना चाहिए जैसे कि बताया गया मुझे।
हाथे वो डांगी तुझे मुंडो दी उबी की नोरुआरिए नाटी 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 अजी नाटी सिर मोरवालिए नाटी 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 अजी नाटी सिर मोरवालिए। ये एक और तिराहा नहीं, एक और कट आया जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ ऐसा दिखेगा आपको राइट साइड पे होना है। और ये लेफ़्ट को रोड जो है नागाली और गौरा की तरफ जा रही है। दो रोड बेसिकली 3 रोड्स हैं, एक जा रही है नागाली की तरफ, एक जा रही है गाड़ा की तरफ और ये अंदर काली का यहाँ से आपको राइट साइड पे लेना है और ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ऊपर टॉप, हाँ वो बता रहे थे कि टॉप पर है, अच्छा व्यू है। तो जो लोग पहाड़ों पर ज़्यादा आए नहीं हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि रोड काफ़ी छोटी है और एकदम स्टीप चढ़ाई है। तो अगर धीरे चलें क्योंकि अगर सामने से कोई आ गया तो ब्रेक मारनी पड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल पहला दूसरा गियर में गाड़ी को रखें और तेज़ भगाएं नहीं और अपनी साइड में रखें। कोशिश ये करें कि अपनी साइड में रहे, ठीक है। कभी कभी चलता है लेकिन नज़र सामने रखें, थोड़ा सा आगे, नीचे नहीं देखना है आपने, जहाँ व्हील है तो थोड़ा सा आगे देखना है ताकि आप रोड को रीड करते रहें कि रोड आगे कैसी है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर एक बार रोकनी पड़ी ना आपको गाड़ी और सामने वाले ने साइड नहीं दी तो आप गाड़ी को ऊपर खींचना मुश्किल हो जाएगा ऑनेस्टली। और एकदम धूप आ रही है, एकदम छाया हो जा रही है तो दिखना एकदम थोड़ा सा आइज़ एडजस्ट नहीं कर पाती, एकदम से तेज़ धूप और एकदम से छाया हो जाती है, जब शैडो आ जाती है, तो इसलिए भी धीरे चलाना इम्पोर्टेंट है। काली टिब्बा रिजॉर्ट, ओके, ये डिफरेंट साइड ऑफ वैली आ गया, कुछ फिर चढ़ाई है। जंगल में यहाँ करके ये देखिए भाई साहब, पावरफुल बाइक चाहिए भाई पंकज रावत, क्योंकि अगर इससे भी गंदे रास्तों पे जाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाइक में। और अभी तो सामान नहीं है, और सामान हो तो लग जाएगी। आ गए क्या? तो हम एंटर कर रहे हैं काली टिब्बा मंदिर में। फाइनली आ गई जी। ओके, तो ये है काली टिब्बा मंदिर। काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन है, एकदम टॉप मोस्ट साइड पे जा लगे हैं। वापसी अब वहीं चल की तरफ, होम स्टे की तरफ। चढ़ाना आपके चढ़ाते हैं लेकिन उतरते हुए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एकदम काफ़ी ठीक है। और स्नो पर होता हो तो यहाँ तो गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पसंद भी नहीं होगी। चाय पीने के लिए रोक दिया मैंने। एक छोटी सी दुकान है मंदिर से आधा शर्मा जी की, चलो नहीं अंदर।
दिस द वैली। ये एक छोटी सी बेंच है, बैठ के चाय पीने के लिए। ऊपर भी कुछ लगे हुए हैं। मेरी है ना? हाँ आपकी। थैंक यू। चैल के आसपास ही घूम रहा हूँ अभी। लाल टिब्बा मंदिर है माता का, वहाँ से आया हूँ और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह। ऊपर से व्यू बहुत ही अमेजिंग है। चैल आएँ तो ज़रूर जाएं। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5-6 किलोमीटर है हार्डली, और रोड ठीक है। थोड़ी आगे जाकर छोटी रोड है, पर इट्स ओके, आराम से चलाएँ तो चले जाएंगे। चढ़ाई और ढाल है नीचे आते हुए, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये देखिए यहाँ फॉरेस्ट कितना डेंस है चैल में, इसलिए इतना ठंडा है। और हवा भी बहुत बहुत चलती है यहाँ पर, हवा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मज़ा आ रहा है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, देख करके वापस ही जाऊँगा मैं। पर मुझे बहुत ज़्यादा जगह जाने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे मज़ा आता है। एक जगह के आसपास रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, और अपना आराम करना चाहिए। आप जिस लिए आए हैं पीस के लिए वो करें, बिना मतलब इधर दौड़ो उधर दौड़ो। दिन में पहाड़ों में 200-300 किलोमीटर बाइक चला लो, क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। बाइक पार्क करके खाना खाया है, शेर पंजाब दिख रहा है। चार बजे कुछ इस तरह का माहौल, एकदम शांति है। सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ी सी धूप आ रही है, जितनी बची है सूरज पीछे चला जाएगा अभी, तो ज़रा देर जितनी देर की बची धूप का आनंद ले लूँ। अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से धूप आ रही है। और मैंने चाय के लिए बोला है जिंजर लेमन टी या जिंजर हनी टी, कुछ तो बोला है। वो आएगी, पीता हूँ और फिर उसके बाद सो जाऊँगा। यार बहुत थक गया, 1-2 घंटे सोऊंगा, क्योंकि फिर सुबह भी जल्दी उठना है, थोड़ी थकावट दूर कर लेता हूँ। कल फिर पूरा दिन बाइक चलानी है। शराब नहीं है ये, जिंजर हनी टी है। अच्छी है। कांच के गिलास में ना पीने का मजा कुछ और होता है, नहीं है ना? मैं तो मजे ले रहा हूँ, आप भी लीजिए।
जलिए मत, अपनी बाइक उठाइए और आइए, पता मैं दे दूंगा। हाँ जी, ये है आज का खाना। इसमें है रोटियां, ये थोड़ी सी सैलड, ये कोई सब्जी है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ पर खा लूँगा, ये मिक्स दाल है, और ये इन्होंने बोला है ये स्पेशली कुछ घर का गाय का घी शक्कर। तो मैंने कभी खाया नहीं, आई होप कि अच्छा होगा। खाता हूँ और फटाफट से कुछ थोड़ी बहुत जो पैकिंग ऐसे फैला पड़ा है संभालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि फटाफट से संभाल लिया जाए ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ सुबह।